लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल मोक्ष की कामना के साथ आज के प्रेरणा भागवत कथा में वेद व्यास जी ने अनेक प्रसंगों का, जिस प्रकार से अनेक पात्रों और प्रसंगों का वर्णन किया है, वह हमारे जीवन में और हमारे चरित्र में, हमारे संकल्पों में किस प्रकार से उन भावों का संचार होता है। आज के प्रसंग में देवहूति और कर्दम जो पति पत्नी थे, और कर्दम मुनि ने अंत में संन्यास लेकर के 9 कन्याओं और एक पुत्र को जन्म दिया। देवहूति का प्रश्न तथा भगवान कपिल द्वारा भक्ति योग की महिमा का वर्णन आज के प्रसंग में है कि देवहूति का प्रश्न क्या था और भगवान कपिल द्वारा भक्ति योग की महिमा का वर्णन के संबंध में आज हम अपना विचार मंथन करेंगे। के प्रसंग में दोस्तों, श्री कपिल देव जी का जन्म कैसे हुआ और कब हुआ, उसके विषय में कर्दम जी ने बोला कि देवहूति से, राजकुमारी तुम अपने विषय में दुखी मत हो, तुम्हारे गर्भ यानी तुम्हारे गर्भ में अविनाशी भगवान विष्णु स्वयं पधारेंगे, उनका अवतरण होगा। वे तुम्हारे गर्भ में जन्म लेकर के तुम्हें तत्व ज्ञान का उद्देश्य कराएंगे और तुम्हारे हृदय का अज्ञान रूपी अंधकार हमेशा के लिए दूर करेंगे। तो इसके बाद कर्दम जी ने ब्रह्मा जी के आज्ञानुसार अपनी 9 कन्याओं का विवाह, जिस प्रकार से देवहूति ने कहा कि अपने कर्तव्यों का परिपूर्ण पालन करने के बाद आपको संन्यास में जाना चाहिए, तब उन्होंने 9 कन्याओं को जन्म दिया। और इधर देवहूति कर्दम ऋषि की बात पर पूर्ण विश्वास करते हुए, यानी उनको अपार विश्वास हो गया कि जगत गुरु भगवान पुरुषोत्तम की आराधना करने लगी। और बहुत समय बीत जाने पर भगवान मधुसूदन कर्दम जी ने के वीर का आश्रय लेकर उनके गर्भ से प्रकट हुए और आकाश में बादलों ने जो है जल बरसाए और अप्सराएं गान करने लगी। जलाशयों का जल निर्मल हो गया। कर्दम जी ने भगवान की स्तुति की। तो आप वास्तव में भक्तों का मान बढ़ाने वाले हैं। आपने सांख्य शास्त्र का उपदेश करने के लिए ही मेरे यहाँ अवतार लिया है। आप ऐश्वर्य, वैरागी, यश, ज्ञान, वीर्य और भी इन 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं। मैं आपकी शरण में। तो भगवान इस संबंध में बोले कि आत्मज्ञान का यह मार्ग बहुत ही समय से लुप्त हो गया था। इसे फिर से उजागर करने के लिए ही मैंने जन्म लिया और सुने, मैं आज्ञा देता हूँ कि तुम जाओ और अपने संपूर्ण यानी जो कर्म मुझे अर्पण करते हुए मृत्यु को जीत कर मोक्षी, अर्थ धर्म का मोक्षी पर प्राप्त करने के लिए मेरा भजन करो, कीर्तन करो। माता देवहूति को भी मैं संपूर्ण कर्मों को छुड़ाने वाला आत्मज्ञान प्रदान करूँगा, जिससे वह संसार रूप भय से पार हो जाएगी। तो इस प्रकार कर्दम मुनि के जो संकल्प किए थे, उन संकल्पों को पूर्ण करके देवहूति को भी भगवान के शरण के प्रति प्रतिबद्ध किया। तो आज के प्रसंग में देवहूति का प्रश्न
क्या था और भगवान कपिल द्वारा भक्ति योग की महिमा का क्या वर्णन है। तो मैं श्री में मैत्री जी इस संबंध में कहते हैं कि विदुर जी से कहते हैं कि पिता के वन में चले जाने से वह भगवान कपिल जी की माता का प्रिय करने की इच्छा से बिंदुसार तीर्थ में रहने लगे और देवती भगवान कपिल के से प्रश्न करती है कि हे प्रभु, मेरी स्थिति वही बड़ी खराब हो रही है। ये जो 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, यानी सब मुझे जो 16 इंद्रियां और मना होता है, यानी सब मुझे अपनी ओर खींच रही है। तो इनके विषय लालसा से मैं ऊब गई हूँ, परिपक्व हो गई हूँ और इनकी इच्छा पूरी करते करते घोर अंधकार में मैं पड़ी हुई हूँ। इस देह गेह में जो मैं या मेरापन है, इस मोह को कैसे मैं दूर करूँ। तो इस मोह से जब मेरा छुटकारा होगा तभी मेरा जीवन समर्थवान होगा। आप अपने भक्तों के संसार रूपी वृक्ष के लिए यानी कुठार के यानी कुल्हाड़े के समान हैं। कृपया आप मुझे बताइए, जीव के बंधन और मोक्ष का कारण क्या है। तो इस प्रकार माता देवहूति ने जो प्रश्न किया था वह साधारण लोगों के लिए मोक्ष के प्रति अनुराग उत्पन्न करने वाला था। इसे सुनकर कपिल भगवान ने क्या कहा, माता यानी देवहूति से कर्दम ऋषि का के पुत्र के रूप में यानी कपिल ने जन्म लिया था। माता तब इसमें उसको सुनकर कपिल भगवान क्या कहते हैं, माता, यह मेरा निश्चय है कि आध्यात्म योग ही मनुष्य के कल्याण का एकमात्र साधन है। जब तक हम अध्यात्म में नहीं जाएंगे, आध्यात्मिक सुख की अनुभूति हमको नहीं होगी, तब तक हमारा कल्याण होना संभव नहीं है। तो जहाँ दुख और सुख की सर्वथा निवृत्त होकर आनंद ही आनंद परमानंद है, अर्थात इस जीव के बंधन और मोक्ष का कारण मन है और विषयों में आश्वत होने पर यह मन बंधन का हेतु होता है और परमात्मा में अनुरक्त होने पर वही मोक्ष का कारण बन जाता है। जब भगवान में अनुरक्त हो जाता है तो धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अब प्रश्न यह है कि हमारा मन तो पूरी तरह से संसार में फंसा है। खाना है, पीना है, घूमना है, कपड़े है, ज्वेलरी है, पैसा है, इन भौतिक अपेक्षाओं से परिपूर्ण इन सभी यानी चीज़ों में फंसा है और ये हमें अच्छे लगते हैं। ऐसी अवस्था में मन परमात्मा में अनुरक्त कैसे हो। तो आध्यात्म और भौतिक सुख एक साथ नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक जगत मानव चेतना को उजागर करने वाला है और भौतिक सुख मानव में अनेक प्रकार के अपेक्षाओं से भरपूर है, जिसमें माया, मोह, बंधन और अनेक प्रकार के क्षोभ, मोह, लोभ सब छुपे हुए हैं। कैसे इस मन को हम संसारी विषयों से हटाकर भगवान में लगाएं और ताकि इस जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा मिले और कैसे संसार के जो 3 ताप हैं, दैहिक भौतिक तापों से हम निकलकर भगवान की शीतल चरणों में छाया। तो कपिल भगवान आगे कह रहे हैं कि विवेकी जो जन होते हैं वह संज्ञा या आसक्ति होने को ही आत्मा का बंधन मानते हैं। यदि हमारे मन की आसक्ति स्त्री, पुत्र, रिश्तेदार, घर, दुकान या अन्य साज सज्जाएँ हैं तो ये हमें बार बार बंधन में लाएंगी, बंधन का और उसमें डालेंगी। लेकिन इस मन
कि इसी आसक्ति जो है, इस मन का जो संग है, जब संत महापुरुषों के प्रति ही जाता है तब वह मोक्ष का खुला द्वार बन जाता है। जब तक हम संत सत्संग या संत महात्मा भगवान के भजन कीर्तन नाम जप में अपने ध्यान को नहीं लगाते हैं, तब तक हमारा जो मोक्ष का खुला द्वार हमको नहीं मिल सकता है। तो जो सर्वसंग परित्यागी महापुरुष है और उनका संग करना चाहिए, क्योंकि वह आसक्ति से उत्पन्न जो दोष होते हैं, दोषों को हल लेते हैं। तो सद्पुरुषों के समागम से मेरे पराक्रम का यथार्थ ज्ञान कराने वाली तथा हृदय और कानों को पवित्र करने वाली कथाएं होती हैं। तो उनका सेवन करने से शीघ्र ही मनुष्य के अंदर सदा भक्ति व प्रेम का विकास होता है और उनका मन मेरे में आसक्त हो जाता है। तो देवहूति ने इस संबंध में कहा, यानी कपिल से, कि भगवान मुझ जैसी अबला नारी के लिए कोई भी सुगम उपाय बताइए ताकि मैं सहज भाव से निर्वाण पद को प्राप्त कर सकूं। सांसारिक माया मोह भौतिक सुखों से दूर रहकर मैं निर्वाण यानी मोक्ष की प्राप्ति कर सकूं। आप मुझे इस कठिन विषय को सरलता से समझाइए। तब कपिल देव जी ने कपिल भगवान इस संबंध में बोले कि माता, जिस मनुष्य के चित्त एकमात्र भगवान में ही लगे होते हैं और तथा उसकी समस्त ज्ञानेंद्रियां और समस्त कर्मेंद्रियों की स्वाभाविक वृत्ति ही श्री हरि की ओर होती है, वही यानी सर्वोत्कृष्ट भक्ति है, सबसे उच्च भक्ति है और यह मुक्ति से भी बढ़कर है, मोक्ष से भी बढ़कर है। ऐसी भक्ति कर्म सागर के भंडार रूप लिंग शरीर को उसी तरह यानी भस्म कर देती है जैसे यानी जठराग्नि खाए हुए अन्न को पचाती है। तो मेरी जो चरण सेवा में प्रीति रखने वाले और मेरी ही प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए ही समस्त कार्य करने वाले जितने भी बड़भागी हैं, भक्त हैं, जो एक दूसरे से मिलकर प्रेम पूर्वक मेरे ही पराक्रमों की चर्चा करते हैं, उनके रहस्यों का गुणगान करते हैं, मेरे साथ एक ही भाव में ही इच्छा नहीं करते हैं, जिनका एकमात्र मैं ही प्रिय आत्मा हूँ, पुत्र हूँ, मित्र हूँ, गुरु हूँ, सब कुछ हूँ और इष्ट देव, यानी वे मेरे ही आश्रम में रहने वाले भक्तजन शांतमय वैकुंठ धाम में पहुंचकर किसी प्रकार भी इन दिव्य मार्गों से रहित नहीं हो सकते हैं और न ही उन्हें मेरा कालचक्र ही ग्रस सकता है। तो हे माता, जो लोग इहलोक और परलोक में साथ जाने वाले यानी वासनामयी लिंग देह को तथा शरीर के संबंध रखने वाले जो धन, पशु, रिश्तेदार, घर और अन्य संग्रहों को, अन्य प्रकार की भौतिक अपेक्षाओं को जो छोड़कर अनन्य भक्ति से सब प्रकार मेरा ही भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, नाम जप करते हैं, उन्हें ही मृत्यु रूप सागर यानी संसार सागर के से पार कर देता है, यानी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो संसार में मनुष्य के लिए तब यानी वह कहते हैं कि संसार में मनुष्य के लिए सबसे बड़ी कल्याण प्राप्ति यही है कि उसका चित्त तीव्र शक्तियों के द्वारा मुझ में लगाकर स्थिर हो।
तो कपिल भगवान इस संबंध में देवहूति के के गर्भ से पैदा होने पर जो भगवान विष्णु के रूप में अवतरित हुए, तो उन्होंने भक्ति योग के द्वारा उनमें लगकर स्थिर हो जाते हैं। उनके बारे में पूरा संग समझाया। मन को भगवान में लगाने का सबसे आसान तरीका है कि सत्संग, यानी सत्संग से गुरु भगवान के सामने बैठकर परमात्मा की दिव्य लीलाओं का आस्वादन करना चाहिए। क्योंकि भगवान के बारे में जब तक जानकारी नहीं होगी तो मन उनमें लगेगा नहीं। जाने बिना होई प्रतीति, बिना प्रतीति होई नहीं प्रीति। जाने बिना होई प्रतीति, बिना प्रतीति होई नहीं प्रीति। अर्थात बिना जानकारी के परमात्मा कैसे समझेंगे परमात्मा को। इसीलिए सत्संग में जरूरी जाना चाहिए। सत माने अविनाशी परमात्मा का जो संग करा दे, तो अविनाशी परमात्मा के संबंध में जो ज्ञान करा दे वही संत है, सत। उसी का नाम सत्संग है। सत्संग से मन और धीरे धीरे कृष्ण चरणों में, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगेगा और मुक्ति और की ओर अग्रसरित होगा। ये जो है यानी कपिल भगवान ने बताया। परमात्मा के चरणों का नित्य चिंतन करो। भगवान के चरण वज्र, अंकुश, ध्वजा और कमल के मंगलमय चिन्हों से युक्त है। इनका ध्यान करने से, मनन करने से, चिंतन करने से बात कपिल भगवान ने क्यों कहा। जन्म जन्मांतर की वासना की गठरी हमारे चित्त में चिपकी हुई है। अनेक प्रकार के भौतिक वासनाओं की गठरी लेकर के हम अपने मन को उसके चारों तरफ घेरे रहते हैं। हमारा मन कर्मों की गठरी चित्त में चिपकी हुई है, जबकि कृष्ण भगवान के चरणों का चिंतन करेंगे, भगवान का नाम जाप करेंगे, ध्यान करेंगे। कृष्ण पहले अपने चरणों को चित्त में स्थापित करेंगे, तो उनके चरणों के ध्वजा, अंकुश, वज्र के द्वारा ये पाप की गठरी कट कर हट जाएगी और हमारा चित्त हमेशा के निर्मल हो जाएगा। जिससे हम भौतिक जो अपेक्षाएं हैं, भौतिक सुख है, उनसे छुटकारा पा सकते हैं। तो एक साधारण व्यक्ति, आम आदमी की भी हमारे घर आता है तो भगवान के श्री चरणों में जाता है तो चाहता है कि उसे शुद्धि मिले, वो पवित्रता का प्रतीक बने और पवित्रता मिले, वातावरण अच्छा मिले, परिवेश सुंदर हो। तो परमात्मा को हम हृदय रूपी घर में बैठाना चाहते हैं और उसमें काम आदि गंदगी भरी हो, जो हमारे चित्त में अनेक काम वासनाओं की गंदगी का पिटारा भरा होता है, तो क्या परमात्मा आएंगे। इसीलिए पहले उनके चरणों का चिंतन करो और घुटनों का चिंतन करें और भगवान के भजन का चिंतन करें, भगवान के ध्यान का चिंतन करें, भगवान के कटी प्रदेश का चिंतन करें और नाभि तथा चिंतन करें और धीरे धीरे गोविंद के मुखार बिंदु का चिंतन करें। तो भगवान श्री कृष्ण के संपूर्ण शरीर का अगर हम चिंतन करने लगेंगे तो हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। हम सांसारिक मोह माया भौतिक सुख की अपेक्षाओं से दूर होंगे। यही हमारे मोक्ष का सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा रहस्य है।
तो तब देवहूति ने कहा कि मैं साक्षात भगवान माता जी, मैं तब जो कपिल थे उन्होंने कहा कि मैं साक्षात भगवान हूँ, प्रकृति और पुरुष का भी प्रभु हूँ तथा समस्त प्राणियों का आत्मा हूँ। मेरे सिवा और इस भौतिक संसार में किसी का आश्रय लेने से मृत्यु रूप यानी महाभय से यह वायु चलती है और मेरे भय से सूर्य तपता है, इंद्र वर्षा करता है, अग्नि जलती है और मृत्यु अपने कार्य में प्रवृत्त होती है। तो समस्त जीवन की जो प्रक्रियाएं हैं, जो जन्म मरण का चक्रव्यूह है, वह सब मेरे ही भय से अविरल रहता है, चलता रहता है। तो जो योगी जन हैं, जो शुद्ध जन हैं, शुद्धि जन हैं, ज्ञान वैरागी मुक्त शक्ति योग के द्वारा शांति प्राप्त करने के लिए मेरे निर्भय चरण कमलों का आश्रय लेते हैं। तो संसार में मनुष्य के लिए सबसे बड़ी कल्याण प्राप्ति यही है कि उसका चित्त तीव्र भक्ति योग के द्वारा मुझ में लगाकर स्थिर हो जाए। यही परमात्मा प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन है। आज के भागवत कथा के प्रसंग में दोस्तों देवहूति का प्रश्न क्या था और भगवान कपिल जो देवहूति के गर्भ से जिन्होंने अवतार लिया था, भक्ति योग की महिमा का वर्णन उन्होंने किस प्रकार किया, इसको मैत्री जी ने विदुर जी को कैसे समझाया और माता का यह मेरा तब उन्होंने कहा कि माता यह मेरा निश्चय है कि आध्यात्म योग ही मनुष्य के कल्याण का एकमात्र साधन है और जहाँ दुख और सुख की सर्वथा निवृत्ति होकर आनंद ही आनंद अर्थात परमानंद की प्राप्ति होती है। इस जीव के बंधन और मोक्ष का कारण मन है और विषयों में आत्मसात होने का यह मन बंधन का हेतु होता है, अर्थात परमात्मा में अनुरक्त होने पर वही मोक्ष का कारण बनता है। तो विवेकी जन संज्ञा आसक्ति होने को ही आत्मा का बंधन जानते हैं। यदि हमारे मन की आसक्ति स्त्री पुत्र रिश्तेदार घर दुकान भौतिक अपेक्षाएं आवश्यकताएं हैं तो ये हमें बार बार बंधन में जकड़े रखते हैं। लेकिन इस मन की आसक्ति, इस मन का संग सब संत महापुरुषों के प्रति ही रहता है और वह ही मोक्ष का खुला द्वार बन करके हमारी अपेक्षाओं, हमारी अनेक प्रकार की भौतिक अपेक्षाओं से मुक्त होकर के मोक्ष की प्राप्ति की तरफ ले जाता है। अंततो गत्वा तब यानी कपिल भगवान ने देवहूति माता से कहा कि संसार में मनुष्य के लिए सबसे बड़ी कल्याण प्राप्ति यही है कि उसका चित्त तीव्र भक्ति योग के द्वारा मुझ में लगकर स्थिर हो जाए। और अगर तभी उन्होंने कहा कि जाने बिना न होई प्रतीति, बिना प्रतीति होई नहीं प्रतीति, बिना प्रतीति के बिना प्रीति के प्रतीति, बिना प्रीति के वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। किसी का आश्रय लेने से मृत्यु रूप महाशय से यह वायु चलती है, मेरे भय से ही सूर्य तपता है, इंद्र वर्षा करता है, अग्नि जलती है और मृत्यु अपने कार्य में लगातार निरंतर रहती है। इसलिए इस सांसारिक जीवन को मनुष्य के लिए सबसे बड़ी कल्याण प्राप्ति यही है कि उसका चित्त तीव्र भक्ति योग के द्वारा मुझ में लगाकर स्थिर हो जाए। वही मोक्ष प्राप्ति का सबसे बड़ा मार्ग है। और देवहूति का प्रश्न और भगवान कपिल ने किस प्रकार से उनके प्रश्नों का उत्तर दिया, इस रहस्य का जो प्रसंग है वह भागवत कथा का बहुत ही रहस्यमय प्रसंग है। कल किसी दूसरे प्रसंग से मिलते हैं, तब तक मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, सबके मंगल पक्ष की कामना
इसी प्रकार भागवत कथा के अलग अलग चरित्रों का वर्णन हम करते रहेंगे। सबके मंगल की कामना अपनी वाणी को विराम देता हूँ।